हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7 का चैप्टर 1 लास्ट नंबर अराउंड अस के पेज नंबर 21 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक। पहले की क्लासेस में हम बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। हमें कुछ नंबर कार्ड दिए हुए 4000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 और 5K। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। कोई भी ऑपरेशन यूज़ करके इन नंबर को बनाना है। अप्रॉक्सीमेट हम बना सकते हैं। ईच कार्ड कैन बी यूज ओनली वंस फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर नंबर। ईच हम कार्ड्स को एक बार यूज़ कर सकते हैं। पहले इन्होंने हमें बनाकर दिया हुआ है 1,10,000 का। इन्होंने क्या किया है 4,000 को 20 + 5 मतलब 25 से मल्टीप्लाई किया, आ गया ये 1 लाख प्लस 13,000 कर दिया, क्या बन गया ये 1,30,000। अप्रॉक्सीमेट बना दिया। अब हमें 2 लाख का बनाना है। हमारी इसके कई मेथड है बनाने के। हो सकता है आप सबका आंसर अलग अलग आए, हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं इसमें 1,50,000 का कार्ड यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 70,000 ऐड कर रही हूँ, तो ये कितना बन गया 2,20,000। अब मेरे पास 20,000 एक्स्ट्रा है, तो मैं 4,000 वाला कार्ड यूज़ करके 5,000 सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यू कैन यूज़ एनी ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं -4 करूँगी तो कितना आ गया 20,000। 2,20,000 में से 20,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया ये 2 लाख। सेम एग्जैक्ट हमारा ऑपरेशन बन गया। जरूरी नहीं है आप यही ऑपरेशन बनाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप जल्दी बना लो, आप वो यूज़ कर सकते हो। और सेम बनाना जरूरी नहीं है, अप्रॉक्सीमेट भी बना सकते हो। सी अगर हम देखें हमारी डिजिट बड़ी है 5,80,000, तो मैं इसमें क्या यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसमें 1,50,000 वाला ले लिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये क्या बन जाएगा 6 लाख। मेरे पास 20,000 एक्स्ट्रा आ गया। 20,000 एक्स्ट्रा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 4,000 मल्टीप्लाई, पिछले वाले में भी हमने ये किया था 5 माइनस 20,000 हो गया, क्या बन गया ये 5,80,000। ज़रूरी नहीं है आप यही बनाओ, आप कुछ और भी बना सकते हो। डी वाले की अगर हम बात करें, हमारी डिजिट जो है इसमें बड़ी है, तो मैं इसमें क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं 70,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या बन गया 14 लाख। ये स्नो। अब मैं इसमें से 1,50,000 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। 1,50,000 सब्ट्रैक्ट करने से ये बन गया 12,50,000। अब ये भी डिजिट बड़ी है, मैं इसमें से आगे क्या कर रही हूँ 4,000 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, और मेरे पास 300 वाला ऑप्शन, तो मैं 300 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1,500 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। इससे ये क्या बन जाएगा मेरा 12,44,500। ये अप्रॉक्सीमेट इसके पास आ गया। ज़रूरी नहीं आप ये यूज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपका बन रहा है आप वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें भी डिजिट बड़ी है 20,90,800, तो मैं इसमें क्या यूज़ कर रही हूँ 1,50,000 को 14 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 4,000 ऐड कर रही हूँ और 13,000 वाले ऑपरेशन को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, जिससे मेरा ये क्या बन जाएगा 20,91,000। ये अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही आसानी से इन सारे ऑपरेशन को बना लोगे। फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जब हमने सोनूस बिल्डिंग की हाइट निकाली थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी थी 180 मीटर। ये स्टैचू कहाँ पे था, गुजरात में। किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एज्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर, ठीक। जो ईच कॉइन है वो 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें बताने की कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी स्टैचू तक पहुँचने के लिए। ये 180 मीटर है, तो इसे भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया हमारा 1,80,000 मिलीमीटर। अब 1 mm का है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। हमें कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी 1,80,000 कॉइन्स की। हम लिख सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेट इसकी हाइट होती है वो होती है
180 मीटर, 180 मीटर को 1,80,000 मिलीमीटर्स लिख सकते हैं, तो हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 1,80,000 पॉइंट्स की। ग्रे-हेडेड albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. जो इसके पंख है वो अप्रोक्सीमेटली 7 फीट चौड़े हैं। They are known to migrate across several oceans. ये जानी जाती बहुत सारे ओशंस को क्रॉस करने के लिए। ये एक दिन में 900 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप रिकॉर्डेड इज अबाउट, और इसकी जो सिंगल ट्रिप रिकॉर्ड की जाती है वो 12,000 किलोमीटर रिकॉर्ड की जाती है। ऐसी ट्रिप को इसे पूरे करने में कितने दिन लगेंगे? अब हम बात करें 900 की, अगर वो 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करती है और एक दिन में कितना ट्रैवल कर रही है? 900 किलोमीटर, तो उसे कितने डेज लगेंगे? 13.3। और अगर हम बात करें वो एक दिन में 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो उसे कितने दिन लगेंगे ट्रैवल करने में? 12 डेज। तो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं, उसे कितने दिन लगेंगे? 12 से 13.3 डेज 12,000 को क्रॉस करने में। अगर वो 900 किलोमीटर चलते हैं तो इतने डेज में कवर करेगी, 1000 किलोमीटर चलती है तो 12 डेज में कवर करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, उसे कितना टाइम लगेगा? 12 to 14 डेज। आई होप ये आपको क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बर-टेल्ड गॉडवेट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। जानी जाती है ये सबसे ज़्यादा उड़ने के लिए, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के लिए ट्रैवल इतना किलोमीटर ही ट्रैवल कर लेती है अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉप, बिना रुके। इसकी जो जर्नी है वो 13 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट होती है और 11 दिन तक चलती है। हमें बताना है फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरीडे, हर रोज़ कितना डिस्टेंस कवर करती है और हर घंटे कितना डिस्टेंस कवर करती है। टोटोस ने कितना कवर किया? 13,560। कितने में? 11 डेज में। इसे हम डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1232.73 अप्रॉक्स। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1233। अब हमसे पूछे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 51.36। हम इसे लिख सकते हैं 51 अप्रॉक्स। एक दिन में ये कितना डिस्टेंस कवर करती है? 51 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, बेल्ट ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई। बेल्ट ईगल्स जानी जाती है सबसे ऊंची उड़ने के लिए। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? इतनी। और एक एरोप्लेन कितना फ्लाई कर सकता है? 10,000 से 12,800 किलोमीटर। हाउ मेनी टाइम बिगर आर दिस हाइट कंपेयर टू सोमोस बिल्डिंग? अगर हम सोमोस बिल्डिंग से कंपेयर करें तो ये हाइट कितनी ज़्यादा है? सोमोस बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? 44 मीटर। हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था। अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 4500 को 44 से, रेशो निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 100 आएगा। क्यों? 44 को 45 मान सकते हैं, कटेगा, अप्रॉक्सीमेट 100 आएगा। अगर हम 6000 से कंपेयर करते हैं 150, तो फिर सोनू साइड से कंपेयर करेंगे तो ये कितनी हो गई? 100 to 150 टाइम्स ज़्यादा। अगर हम माउंट एवरेस्ट से करें 8850 डिवाइडेड बाई 44, कितना आ गया? 201। माउंट एवरेस्ट कितना ज़्यादा हो गया सोमोस बिल्डिंग से? 201 टाइम्स। और एरोप्लेन की बात करें 10,000 डिवाइडेड बाई 44, 230। और इसे करें 12,800 डिवाइडेड बाई 44, 290। तो फिर एरोप्लेन्स फ्लाई कितना ज़्यादा करते हैं सोमोस बिल्डिंग से? 230 to 290 टाइम्स। आप इसे प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का रेशोस निकाल लिया, उसके बाद बता दिया फर्स्ट वाले में कितना आया है? 100 to 150 टाइम्स, सेकेंड वाले में 200 टाइम्स, थर्ड वाले में 230 to 290 टाइम्स। आई होप ये आपको क्लियर हो। फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।